सलाम शलोम। ये वृद्ध हदशा क्या है? क्या आप जानते हैं? नहीं तो आइए जानते हैं। वृद्ध हदशा एक फॉर्म है न्यू टेस्टामेंट की, जिसको न्यू कवेनेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि वृद्ध का मतलब है कवेनेंट। जैसा कि हम देख सकते हैं जेनेसिस के अंदर नूह की फैमिली के साथ खुदा ने बांधा, लेकिन तेरे साथ मैं अहद बांधूंगा जिसके तहत तू अपने बेटे, अपनी बीवी और बहुओं के साथ कश्ती में आ जाए। अच्छा का मतलब है न्यू, नया। जैसा कि ज़बूर की किताब उसकी 51 चैप्टर की 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, मुझ में नए सिरे से साबित कदम रूह कायम कर। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर सीखा था कि तनाख को हमने 3 मेजर पार्ट्स के अंदर फर्स्ट जो था वो तौरा था, जो उसके अंदर 5 किताबें हैं, और सेकंड जो है वो प्रॉफिट्स है, थर्ड जो है वो राइटिंग्स है। इसी तरह से वृद्ध हदशा को भी हम 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला जो है वो 4 गॉस्पेल्स है, सेकंड जो है वो लेटर्स आ जाते हैं, और थर्ड पर इम्पॉर्टेंट जो है वो है रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन के साथ जो है ये हमारी वृद्ध हदशा कंप्लीट हो जाती है। वृद्ध हदशा के अंदर पाया जाती है मसीह की तालीम, मसीह के जी उठना, और उसके बाद हम देख सकते हैं उनके फॉलोअर्स का काम, जो फर्स्ट सेंचुरी फेथ है, यहोशुआ के जो अपोस्टल्स थे उनकी। और जैसा कि तनाख हमें सिखाता है कि मसीहा आएगा, होली स्क्रिप्चर्स के अंदर बताया गया है, वही होली स्क्रिप्चर्स के बताया हुआ मसाया जो है वो लेटर्स के अंदर बता रहे हैं अपोस्टल्स के आ चुका है। वृद्ध हदशा की रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 1 से 3 तक पढ़ेंगे। ये ख़त मसीह यस्सु के ग़ुलाम पलूस की तरफ से है, जिससे रसूल होने के लिए बुलाया और खुदा की खुशखबरी की मुनादी करने के लिए अलग किया गया है। पाक नविश्तों में दर्ज इस खुशखबरी का वादा खुदा ने पहले ही अपने नबियों से कर रखा था, और ये पैगाम उसके फर्जंद यस्सु के बारे में है। इंसानी लिहाज से वो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और हमारी पुरानी वीडियो से भी। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड शलोम।